हम आपको कोलकाता लिए चलते हैं, जहां कोलकाता केस में इंसाफ की घड़ी आ गई है। बस अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 2:45 दोषी संजय रॉय की सजा का ऐलान होगा। सियालदाह कोर्ट में सजा को लेकर सारी दलीलें पूरी हो चुकी हैं। सीबीआई के वकील ने कोर्ट से फांसी की मांग की है। सीबीआई के वकील ने कहा है कि सजाए मौत से देश में विश्वास लौटेगा। सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी संजय रॉय को बस अब से कुछ देर में सजा सुना दी जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सजा सुनाने के लिए उसे अदालत लाया गया है। सारी दलीलें पूरी हो चुकी हैं, वो अदालत में मौजूद है। संजय रॉय को सुबह ही अदालत ले आया गया था और अदालत में करीब 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं और संजय रॉय को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। प्रदर्शन आज भी चल रहा है। आइए कोलकाता लिए चलते हैं आपको। अनुपम मिश्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। अनुपम, इंतजार लगभग आधे घंटे का रह गया है, वो आप हमें बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन एक प्रदर्शन चल रहा था आज भी, क्यों? और दूसरा प्रश्न छोटा सा, क्या सजा बदलेगी जिसकी मांग की जा रही थी? संभावना है? जी देखिए सईद, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आखिर क्या सजा दी जा रही है। और जहां तक विरोध प्रदर्शन की बात है, विरोध प्रदर्शन जिस तरीके का और जिस पैमाने पर हमने देखा था वो अब वैसा नहीं रहा है। बहुत ही छोटी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस जजमेंट से तो खुश हैं, लेकिन वो उनका कहना है कि हो सकता है इसमें और भी लोग शामिल हों, जैसा कि अन्य राजनीतिक पार्टियां भी कह रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो लेफ्ट फ्रंट हो, कि संजय रॉय अकेला इसमें शामिल नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल है। ये राजनीतिक बयान है। लेकिन जो दलीलें पेश की गई हैं वो दलीलें पूरी हो चुकी हैं। संजय रॉय से पूछताछ की गई थी, संजय रॉय से उसकी राय जानने की कोशिश की गई थी, वो पूरी हो चुकी है। सीबीआई के वकील ने अपनी राय दे दी है, जो पीड़िता के वकील हैं उन्होंने अपनी राय दे दी है। अब जज जो हैं, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस के बाद, इतने सारे लोगों से बातचीत करने के बाद बहुत अहम फैसला है। आखिर मृत्युदंड का अगर फैसला देना है तो भी या फिर उम्र कैद का भी फैसला देना है तो भी थोड़ा समय उन्होंने लिया था और वो घड़ी अब समाप्त होने आ रही है। और आधे घंटे में उम्मीद की जा रही है कि जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, सजा है, वो या डेथ पेनल्टी हो रही है या फिर उम्र कैद हो रही है, ऐसा खुलासा होगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बस आधे घंटे का समय है। दलीलें पूरी हो चुकी हैं, अनुपम पहले बता चुके हैं। अदालत में क्या हुआ ये भी बता दें। मैं बेकसूर हूं, लगातार ये संजय रॉय कहता रहा और उसने कहा कि मैं एक माला पहनता हूं, अगर जुर्म किया होता तो माला टूट चुकी होती। सजा के बारे में कुछ कहना है। जब जस्टिस अनिर्बान दास जी ने पूछा तो ये पूछा कि दोषी पाए जा चुके हो, सजा के बारे में तुम्हें कुछ कहना है? तो संजय रॉय ने कहा कि मुझसे जबरन दस्तखत करवाए गए हैं, मुझे बोलने नहीं दिया गया है। ये संजय रॉय ने कहा है। दोषी पाए, ये अदालत में बात हुई है और वो काफी गिड़गिड़ाया। उसने बार बार कहा है तो सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी संजय रॉय की सजा का ऐलान बस कुछ देर में होने वाला है, 2:45 अनुपम मिश्र, अनुपम, फांसी या उम्र कैद, यही एक्सपेक्टेड है या कुछ और? जी देखिए, फांसी या उम्र कैद, इन दोनों में से कोई एक सजा की हम उम्मीद कर सकते हैं। और आपको पता है कि काफ़ी रिएक्शंस भी इस बारे में, जब से उसे दोषी करार दिया गया है संजय राय को, उसके बाद से ही लगातार इस बारे में रिएक्शंस आ रहे हैं। खासतौर पर पीड़िता के माता पिता, उन्होंने कठोर से कठोरतम सजा की मांग की है, मृत्युदंड की मांग की है। ममता बनर्जी से भी आज जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमने भी फांसी की मांग पर कोलकाता में मार्च किया था। इसके अलावा सीबीआई के वकील, जिस जांच एजेंसी ने पूरे मामले की जांच की है, उनके द्वारा भी मृत्यु दंड की ही मांग की गई है। तो ऐसे में काफी सारी दलीलें मृत्यु दंड के पक्ष में हैं और जो अक्यूज्ड है, जो कन्विक्टेड है संजय रॉय, उसका कहना है वो बेगुनाह है और उसके वकील का कहना है कि ऑल्टरनेट मृत्यु दंड का ऑल्टरनेट उम्र कैद ही हो सकती है, तो वो देने की गुजारिश की गई है। तो ऐसे में इन सब पर विचार विमर्श चल रहा है और थोड़ी ही देर में साफ होगा कि मृत्यु दंड या फिर
उम्र कैद। ठीक है अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। और अनुपम, सबसे पहले जैसे ही सजा का ऐलान होता है आज तक पर आपको बताएंगे, लेकिन हम थोड़ी सी ये बता दें कि क्या क्या हुआ। फांसी की सजा न दी जाए, ये दोषी के वकील संजय रॉय के वकील ने कहा, और पीड़िता के वकील ने कहा कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। सीबीआई की तरफ से तो फांसी की मांग की गई है, फांसी की सजा न दी जाए, ये दोषी के वकील ने फिर कहा। तो क्या उम्र कैद होगी? उसके अलावा जस्टिस अनिर्बान दास जी ने पूछा कि आप दोषी पाए जा चुके हो, सजा के बारे में कुछ कहना है? तो संजय रॉय ने कहा कि मुझसे जबरन हस्ताक्षर करवाए गए हैं, मुझे बोलने नहीं दिया गया है, मुझे फंसाया गया है। उसने इनकार कर दिया। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम बात करें अपने संवाददाता से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कह रही है, सुनवाते हैं आप। দেখো আমি আগে রায় হওয়ার আগে তো কিছু বলবো না, বাট ফাঁসির দাবিতে আমি নিজেও মিছিল করেছিলাম, সবাই করেছে। সুতরাং এটা জাজেদের উপর নির্ভর করে এবং কিভাবে কেস সাজানো হয়েছে। আমরা তো পরপর 3টে কেসে ফাঁসি করে দিয়েছি এবং আমাদের পুলিশ 54 দিনের মধ্যেও করেছে। আমরা প্রত্যেকটাই 53-54 দিনের মধ্যে করেছি, কিন্তু জাজেরা একটু টাইম নেয়, তার কারণে তাকে দেখতে হয় আফটারে। এটা জুডিশিয়ারিকেও আমি থ্যাঙ্কস জানাই এবং আমাদের টিম অফ ইনভেস্টিগেশনকেও টাইম জানাই। সুতরাং এই কেসটাতেও আমরা বিচার চাই সঙ্গে।